कंटेंट क्रिएटर्स जिनका रिलेट कहीं ना कहीं ऐसे नीश, ऐसे कंटेंट प्रोड्यूसिंग से है जो चाहते हैं कि वर्ल्ड में या फिर एटलीस्ट सराउंडिंग्स में, सोसाइटीज़ में कुछ बेटरमेंट, कुछ अच्छे बदलाव ला सकें अपने कंटेंट के थ्रू। ये जो मैं अभी कर रहा हूं, इस काम को करने के लिए मैं अपनी कोई भी चीज गंवाने को तैयार हूं। लेकिन ऐसा लगता नहीं है क्योंकि कोई ना कोई ऐसा बंदा या ऐसी बंदी कसम खा के यूट्यूब पर आता है कि वो पूरे इन्वायरमेंट को, कल्चरल वैल्यूज़ को, फैमिली वैल्यूज़ को, फैमिली सिस्टम्स को, रिलेशन को टॉक्सिफाई करेगा। और फिर जब सब बैठे बैठे तमाशा देख रहे होते हैं तो हमको अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को पूरा करना होता है। यूट्यूब पर फेम के लिए, व्यूज़ के लिए लोग पता नहीं क्या क्या कर रहे हैं। कंटेंट के नाम पर न्यूडिटी, हर टाइप का क्रिंज कंटेंट बना के अपने आप को कंटेंट क्रिएटर्स कहने वाले, बेसिकली इनको कंटेंट क्रिएटर्स कहना भी गलत है। चलें, अभी तक तो ये था कि लोग व्लॉग्स में, वीडियोस में अपनी फैमिली को, अपने फैमिली मेम्बर्स को उनके साथ व्लॉग्स बनाते थे, फ्रंट कैमरा पर उनको लाकर उनके थ्रू व्यूज़ और सब्सक्राइबर्स गेन करा करते थे। कुछ यूट्यूबर्स अपने बॉडी एसेट्स को शो ऑफ करा कर न्यूडिटी के थ्रू सब्सक्राइबर्स और व्यूज़ गेन करा करते थे, जबकि दिस इज़ ऑल्सो वेरी रॉन्ग एंड अनएथिकल। लेकिन कुछ लोगों ने तो सारी ही लिमिट्स क्रॉस कर दी हैं फॉर फेम, मनी, व्यूज़, सब्सक्राइबर्स के लिए। नथिंग इज़ पर्सनल विद इंडिया और इंडियंस। आई रियली लव एंड एडमायर इंडियंस। जब बात मेरे कंट्री की थी, मैंने तब भी पाकिस्तान एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री को एक्सपोज करा आप सब के सामने। सो नथिंग इज़ पर्सनल। मे भी बहुत से लोग इस वीडियो के बारे में, इस टॉपिक के बारे में जानते हूँ, लेकिन जिनको नहीं पता ये वीडियो उनके लिए है। इंडिया के एक सिटी दिल्ली से बिलोंग एक हाउसवाइफ, एक लेडी जिनका नाम रचना है, जो कि अब राइट नाउ एक सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर बन चुकी है। मुझे नहीं पता कि ऐसे लोगों की डिक्शनरी में इन्फ्लुएंसर किसे कहते हैं, बट वी ऑल नो, मेरी ऑडियंस जो कि इंटेलिजेंट, इंटेलेक्चुअल और सब जानती और सब समझती है, वही इस बात को ज़रूर जानती और समझती है कि एक्चुअल इन्फ्लुएंसर किसे कहा जाता है। ये लेडी बेसिकली 2 मेजर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर अपना कंटेंट पब्लिश करती हैं। इनका एक यूट्यूब चैनल जो कि संतूर मॉम रचना के नाम से है, और इनका एक इंस्टा पर अकाउंट रन हो रहा है जो कि रचना संतूर मॉम के नाम से है। सो द क्वेश्चन इज कि भैया, क्या कोई हाउसवाइफ सोशल मीडिया पर ग्रोथ नहीं कर सकती क्या? बिल्कुल कर सकती हैं। मसला ये नहीं कि ये लेडी का यूट्यूब पर चैनल और इंस्टा पर अकाउंट है और इनकी फ़ैन फॉलोइंग की बहुत अच्छी खासी है। मसला है इनका प्रोड्यूस किया हुआ कंटेंट। एक तो इनका कंटेंट बहुत ही क्रिंज, एंड सेकंड इसमें बहुत ही स्ट्रेंज वल्गैरिटी, सिलेक्टिव बिहेवियर और पोजेस, ऐसा स्टफ अवेलेबल है। अब मैंने स्ट्रेंज वल्गर क्यों कहा, यह आपको आगे पता लग जाएगा। मैं आपको कैसे आ रहे हैं? क्या मैं नाचने का शौक था? अब जैसे कि आपने देखा कि ये किस टाइप के व्लॉग्स हैं, किस टाइप की वीडियोस हैं, बट वेट, मैटर यहाँ तक का ही नहीं। वन ऑफ द मोस्ट बिगेस्ट इशू कह लें या ब्लेंडर कह लें, वॉट एवर, इस लेडी का ये जितनी वीडियोस हैं उन सब में ये जिस लड़के के साथ मौजूद है, वो लड़का बेसिकली इनका हस्बैंड नहीं, बल्कि दिस बॉय इज़ हर ओन सन, ये इनका बेटा है। अब है ना ये कितनी अजीब सी बात कि ये लेडी ऐसी वीडियोस अपने हस्बैंड के साथ नहीं बल्कि अपने बेटे के साथ शूट करती हैं, जो कि 16 से 17 साल का है। मैं बातों को ज़्यादा डेप्थ में ले जाकर बात नहीं करूँगा, और ना ही मैं कोई रोस्टर हूँ जो कि यहाँ रोस्टिंग करने बैठा हूँ, बट यू टेल मी कि माँ और बेटे का रिलेशन ऐसा होता है? मतलब अब बिलीव ये नहीं होता कि माँ और बेटे जैसे प्योर, मोस्ट लविंग, मोस्ट केयरिंग जैसे रिलेशन को भी अब इस तरह कमर्शलाइज किया जाएगा। फॉर वॉट? जस्ट फॉर डैम व्यूज़ और जस्ट फॉर फॉलोइंग टू टेक फेम। यानी अब इस हद तक उतरा जाएगा खाली पैसा बनाने के लिए। आई मस्ट से कि इनका कंटेंट देखकर हर कॉमन बंदा, हर एक्चुअल जेन्युइन कंटेंट क्रिएटर ये सब देखकर बहुत ही डिसअपॉइंटेड और बहुत ही स्ट्रेंज फील कर रहा होगा। पहले जो था कंटेंट वही डाइजेस्ट नहीं हो पा रहा था, बीवी, बेटी, बहनों को शो ऑफ करा कर तो पैसे बनाए जा रहे थे, मगर अब माँ जैसी हस्ती भी इस नीश में ऐड हो जाएगी। रियली अनबिलीवेबल। बट यहाँ सिनेरियो ही पूरा ऑपोजिट है। बच्चे बिगड़ते हैं तो पेरेंट्स उनको कंट्रोल करते हैं, उनको सुधरने में, उनको ठीक करने में उनको सपोर्ट करते हैं। बट यहाँ तो पेरेंट्स ऑलरेडी ही स्पॉइल्ड हैं और वो खुद ही अपने बच्चों को स्पॉइल कर रहे हैं।
एंड दोस्तों, आगे की सच्चाई काफ़ी कड़वी, काफ़ी हार्श होने वाली है, इसलिए थोड़ा सा बर्दाश्त करना होगा। इनकी वीडियोस कंटेंट देखकर लिटरली आप अपने आप से, अपने दिल में खुद से ये सवाल पूछें कि क्या हकीकत में एक माँ और बेटे का ये रिश्ता ऐसा होता है? क्या ये हकीकत में एक माँ और बेटे लग रहे हैं? मे भी बहुत से लोग ये भी सोचेंगे कि क्या चीप माइंडसेट है, क्या चीप लो मिडिल क्लास थिंकिंग है, बंदे को थोड़ा ब्रॉड माइंडेड होना चाहिए। तो भैया आप खुद ही बता दीजिए कि किस किसके घर में माँ जैसी हस्ती घर में बेटों के साथ नाइटी जैसे ड्रेस में घूमती हैं, और ना ही खाली घूमती हैं बल्कि बेटे अपनी माँओं के साथ ऐसे पोज में, ऐसी पोजीशन में रहते हैं, बार बार उनको ऐसे गोद में उठाते हैं, ऐसे प्यार करते हैं। माँओं का अपने जवान बेटों के साथ ऐसे रहना, सब चीज़ें आपके सामने हैं। कहाँ होता है ऐसा? आप खुद बताओ, आपने ये सब चीज़ें कहाँ कॉमन देखी? इवन वेस्ट में भी आपको एक्चुअल माँ और बेटों के दरमियान ऐसा कुछ नहीं मिलेगा होते हुए। आप इस बंदी की ड्रेसिंग देखें और इसके बेटे के एक्सप्रेशंस देखें। अगर आप मुझे कहते हैं कि मैं चीप माइंडेड पर्सन हूँ तो ठीक है, चाहे इंडिया हो या पाकिस्तान, बल्कि पूरे वर्ल्ड में माँ जैसी हस्ती की सभी रिस्पेक्ट करते हैं, खास तौर पे इंडिया और पाकिस्तान में, जहाँ पर माँ के कदमों के नीचे जन्नत माना जाता है। तो भाई ये कौन सा नया कल्चर और नया वे है माँ और बेटे की मोहब्बत का? क्या प्रमोट करना चाह रहे हैं ये लोग? क्यों इस पाक और मोतबर और प्योर रिश्ते को इतना गंदा कर रहे हैं? मैं लिटरली कोई शाउट कॉल नहीं करता अगर ये लेडी अपने हस्बैंड के साथ ऐसा फजूल कंटेंट बनाती। आई डोंट नो व्हाट रीज़न। माँ तो अपने बच्चों को हर लिहाज से, हर वे में प्रोटेक्ट करती है, ये उल्टा अपने बच्चों की लाइफ ख़राब कर रही है। इनके कंटेंट को देखकर लिटरली ये एज्यूम करते हुए भी डर लगता है कि क्या कुछ मजीद वर्स हो सकता है। ना इनकी ऐसी कटलिंग करती हुई वीडियोज़ अपने हस्बैंड के साथ और ना ही अपनी डॉटर के साथ आती हैं। मुश्किल से चंद एक दो वीडियोस होंगी जो इन्होंने अपने हस्बैंड के साथ या अपनी बेटी के साथ शूट करी हैं, वो भी ऐसा लगता है फॉर्मेलिटी पूरी करने के लिए। बाकी सारी वीडियोस जिसमें ये अपने बेटे के साथ, कभी ये लड़का अपनी माँ को गोद में उठाता है, कभी उनको प्यार करता है, इन दोनों की बॉडी लैंग्वेज, ऊपर से माँ की ड्रेसिंग, एक जवान लड़के के सामने जो एक्सप्रेशन ये दोनों शो ऑफ कर रहे हैं, जैसा ये एक दूसरे को डील कर रहे हैं, इनकी बॉडी लैंग्वेज, अगर हम सब वो कंटेंट क्रिएटर्स जिन्होंने इस पर आवाज़ उठाई है ऐसे कंटेंट पर, तो भैया आप ही बता दो कि ये लेडी रचना और इनका बेटा क्या पोर्ट्रे करना चाहते हैं। क्या ऐसी होती हैं माएँ और ऐसे होते हैं बेटे? ऐसे डील करते हैं माँ बेटे एक दूसरे से? क्या माएँ ऐसे ही शॉर्ट ड्रेसेस और नाइटीज़ या सिडक्टिव ड्रेसेस पहनकर अपने बेटों के सामने आती हैं और बेटे उनको इसी तरह बार बार गोद में उठाते हैं या कभी पीठ पर? कुछ में तो बात इससे भी आगे है और सारे सोशल मीडिया के सामने इस तरह किसेस करते हैं, इस ऑकवर्ड तरीके से इशारे करते हैं, चाहे कोई कुछ भी कह ले या समझ ले। नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं होता। मेरे को एक वरदान है, मैं तेरी लाइफ चेंज कर देगा। ए बेटा, अपनी मम्मी को नहीं बताएगा? हाँ, अपनी मम्मी को तो सब बताते ना बेटा। हाँ हाँ। हमारे यहाँ जनरेशन जी वैसे ही बहुत ही प्रॉब्लम्स में और ऑलरेडी बहुत ही इफेक्टेड है। अब क्या जनरेशन अल्फा को भी हर लिहाज से डिस्ट्रॉय करना है इनके इस कंटेंट से? और जो रिलेशन, जैसा रिलेशन ये प्रमोट कर रहे हैं, इससे सभी परेशान हैं। किसी को समझ में नहीं आ रहा कि रिलेशन आखिर है क्या। सोशल मीडिया पर जो ट्रोलिंग करी जा रही है, जो डिस्कशन हो रहा है, वो तो मैं यहाँ मेंशन भी नहीं कराना चाहता, कॉज आफ्टर ऑल मैं होता कौन हूँ ये डिसाइड करने वाला। बट वी ऑल नो दिस वेरी वेल, द कॉन्सेप्ट एंड टर्मिनोलॉजीज ऑफ डैश मॉम, डैश मॉमी, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। मुझे नहीं पता कि आखिर इनके हस्बैंड ये सब देखकर कैसे खामोश हैं, या फिर हाउ इट इज़ पॉसिबल कि एक नॉर्मल आदमी, एक नॉर्मल इंसान को ये सब ऑकवर्ड नहीं लग रहा, उसको ये सब स्ट्रेंज फील नहीं हो रहा, डिसरिस्पेक्ट फील नहीं हो रहा। कैसे इस आदमी को, इनके हस्बैंड को ये सब डाइजेस्ट हो पा रहा है लिटरली। बट जो भी है ये बहुत गलत है।
एटलीस्ट ये सब तो होने ना दो। और जितने फॉलोअर्स और सब्सक्राइबर्स इनके चैनल को फॉलो करते हैं, प्रमोट करते हैं या सपोर्ट करते हैं, मुझे ये आप सबको बताने की ज़रूरत नहीं। आप सब लोग समझदार हैं कि कौन से लोग हैं या कौन सी ऐसी ऑडियंस है जो ऐसे कंटेंट को देखना, उसको प्रमोट करना और उसको सपोर्ट करना पसंद करती है। ठीक है, हर बंदे को फ्रीडम है कि वो जिसको चाहे फॉलो करे, जिसको चाहे सपोर्ट करे, बट एटलीस्ट ऐसे कंटेंट, ऐसे लोगों को तो प्रमोट ना करो। मैंने कभी आपको कॉल नहीं दी सिवाय 1-2 बार हार्डली कि मुझे सब्सक्राइब करें या मेरी वीडियोस को लाइक करें, क्योंकि आई नो वेरी वेल, मैं जानता हूँ कि ऑडियंस समझती है पहले से, पब्लिक जानती है, देखने वाले और सुनने वाले इस बात को बखूबी तरीके से जानते और समझते हैं कि उनको किसको वैल्यू देनी है और किसको वैल्यू नहीं देनी। मैं खुद कहता हूँ कि भले आपको मेरी वीडियोस अच्छी ना लगे तो डेफिनेटली यार डिसलाइक करो, इट इज टोटली फेयर, बट ऐसे लोगों को या एटलीस्ट ऐसे कंटेंट को तो अपने इर्द गिर्द प्रमोट होने ना दो, अपनी सोसाइटी में प्रमोट होने ना दो, जो कि सोसाइटीज में डिजीज का काम कर रहे हैं। वेल, ऐसे ही सिनेरियोस को देखते हुए हमारी नेक्स्ट वीडियो मे बी पॉसिबल इट इज ऑल अबाउट डार्क सीक्रेट्स ऑफ ओनली फैंस। तो जो लोग चाहते हैं कि ओनली फैंस के डार्क सीक्रेट के ऊपर उनको एक डेडिकेटेड वीडियो मिले, काइंडली कमेंट सेक्शन में नीचे कमेंट्स करके हमें जरूर मेंशन करें। हमें आपके कमेंट्स का, आपके फीडबैक का जरूर इंतजार रहेगा।